मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में अपनी पहली रैली की। ये रैली इसलिए भी खास थी क्योंकि राहुल गांधी ने अपने वो पत्ते खोले जो आज तक नहीं खोले थे। यानी दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर इस बार जो हमला किया है वो वाकई थोड़ा अलग है। बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर इस दौरान राहुल गांधी हमलावर नजर आए। शीला दीक्षित पर लगे आरोपों को गिनाते हुए पूछा, आप भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते थे, लेकिन दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका जवाब कब देंगे? आप कहते थे कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा, उन वादों का हुआ क्या? राहुल गांधी ने प्रदूषण, महंगाई समेत उन सभी मुद्दों पर घेरा जिस पर आम आदमी पार्टी बात करना पसंद नहीं करती। इस रैली के साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार हटाने की बात कही थी, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार हटाया है? दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल जब आए तो कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। केजरीवाल ने महंगाई कम करने के लिए कहा था, महंगाई तो कम हुई नहीं बल्कि और बढ़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते जैसे सरकार चलाई उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दिल्ली की कुर्सी की लड़ाई में कांग्रेस ने अब सीधा हमला करने का रुख अपना लिया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली ही सभा में साफ कर दिया कि लोकसभा का साथ अब बीते दिनों की बात है। राहुल ने अपनी पहली सभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा, उससे तो साफ है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी जमीन तलाशने को लेकर इस बार बहुत सीरियस है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ ही केजरीवाल पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी प्रधानमंत्री की तरह ही प्रचार प्रसार और झूठे वादे करने की रणनीति पर अमल करते हैं। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक जनसभा थी, जिस जनसभा में कांग्रेस नेता पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या केजरीवाल जी ने अदानी के बारे में कभी बोला? वो एक शब्द नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा, जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। दोनों चाहते हैं पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी न मिले। उन्होंने दावा किया कि लंबे लंबे भाषण करेंगे, मोदी जी भी करेंगे और केजरीवाल जी भी करेंगे, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस ही इसे पूरा करेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को खुला चैलेंज दिया। कहा, केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से कहें कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं और जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जवाब भी आया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर उन्हें गालियां देने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि वो उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, क्या बात है, मैंने राहुल जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। दरअसल केजरीवाल की टिप्पणी पर बीजेपी के सोशल मीडिया की तरफ से अमित मालवीय ने कहा था कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली बचा लो। ये लोकसभा चुनाव के समय से ही साफ है कि राहुल गांधी संविधान और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही कांग्रेस की चुनावी चाल लगातार चल रहे हैं और दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने इन दोनों पत्तों के जरिए ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेरने की कोशिश की है। इस चुनावी टकराव ने दिल्ली के मतदाताओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को जोर शोर से उठा रही हैं, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। राहुल ने अपने भाषण से एक बात तो तय कर दी कि यह चुनावी मुकाबला बहुत रोमांचक है, बहुत दिलचस्प है। साथ ही उन्होंने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसके मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर देने जा रही थी या बिना मुकाबले के ही हथियार डाल रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने 21 मिनट के भाषण में महंगाई, जातीय जनगणना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक की लड़ाई पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराई जाएगी और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
इस भाषण के बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस आगामी चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी और अपने मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान हर जगह खोल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की ये रणनीति भी दिख रही है, क्योंकि दोनों ही दलों ने उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं जो केजरीवाल की राह को मुश्किल कर ही रहे हैं। हालांकि केजरीवाल अब भी कांग्रेस पर कड़े प्रहार नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कांग्रेस के पास हालांकि इस चुनाव में चुनौतियां भी बहुत हैं। वो 2015 और 2020 के चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी, जबकि 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 सालों तक दिल्ली पर शासन किया। कांग्रेस जब दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी, सत्ता के शीर्ष पर थी, तो उसके पास 40% का वोट शेयर था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 4.26% वोट पा सकी थी। उससे पहले के चुनाव में कांग्रेस को केवल 9.7% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर है। अब इससे नीचे वो भला क्या ही जा सकती है, तो उसके पास जीतने के लिए पूरा जहान है। कांग्रेस को अपनी विरासत और मुस्लिम मतदाताओं से उम्मीद है, जैसा कि कई वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी को बेहद नजदीक से देखने वाले लोग भी कहते हैं। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का केजरीवाल का वादा अभी भी है। हर एक दल को इससे निपटना होगा। कांग्रेस ने इसी के जवाब में प्यारी दीदी योजना की घोषणा की। कांग्रेस की तरफ अगर मुस्लिम मतदाता वापस होते भी हैं, तो जो वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी सकती है। इसके अलावा शीला दीक्षित के समय किए गए कामों और झुग्गियों को बचाने की जो कांग्रेसी योजना थी, उसको भी याद दिलाया जा रहा है और मजबूत उम्मीदवार देकर भी कांग्रेस वापसी की उम्मीद लगा रही है। खैर, लेकिन अब तक कांग्रेस के दाव सही पड़ गए तो ठीक, नहीं पड़े तो भी ठीक। उसने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है और ये बात कांग्रेस लगातार साबित करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, तभी पता चलेगा। लेकिन राहुल के सीलमपुर के आक्रामक भाषण ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदर खाने समझौता है या फिर वो दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।